गुड मॉर्निंग क्लास 6। तो पिछली क्लास में हमने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप तो कर लिए थे। आज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर के, जो है थर्ड वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सो व्हाई डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द टीचर्स गो एट 4 o'clock? क्यों जानना चाहता था पोएट की टीचर 4 बजे बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्यों जानना चाहता था? क्योंकि इट इज द टाइम जब क्या होता है, स्कूल गॉट ओवर, स्कूल क्या होता है, खत्म होता है। तो इसके बाद वो जानना चाहता था कि टीचर क्या करते हैं। द पोएट want to know where the teachers go at 4 o'clock because it is the time when school gets over। स्कूल क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, स्कूल बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? कौन कौन सी नॉर्मल चीजों के बारे में बात करी है जो कि नॉर्मल इंसान बात करता है? The things normal people do are, कौन कौन सी चीजें हैं वो? वॉशिंग सॉक्स, wearing pajamas, watching TV, and picking nose। यही सारी चीजें क्या है, मोजे धोना, वियरिंग पजामास, वॉचिंग टीवी एंड पिकिंग नोज। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, आप फटाफट से उतार लीजिए कॉपी में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट वंडर? पोइट आश्चर्यचकित क्यों होता है अगर टीचर भी ऑल डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू? क्यों आश्चर्यचकित रहता है कि जो आम काम हम करते हैं वही टीचर करते हैं? द पोएट वंडर्स बिकॉज, क्या लिखेंगे? द पोएट वंडर्स बिकॉज टीचर्स सीम टू बी परफेक्ट। टीचर उन्हें क्या लगते हैं, एकदम परफेक्ट, बिना किसी खामियों के। दैट दे कैनॉट मेक एनी मिस्टेक, और वो किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं, कांट मेक एनी मिस्टेक, वो किसी तरीके की मिस्टेक्स नहीं करते हैं। इसलिए अगर वो विच ऑर्डिनरी पीपल डू, जो आम आदमी गलतियां करते हैं, वो टीचर नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बिना किसी गलतियों के, क्योंकि वो तो हमारे गुरु होते हैं, हमें सिखाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? कैसे प्लान किया फाइंड आउट? व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट? और वो क्या करेगा जब उसे ऐसा मिल जाएगा? क्या करेगा वो? ही विल बी वेरी हैप्पी, है ना। The poet
द पोएट plans to find out it by following one of his teacher आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद क्या करेगा, उन्हीं एक टीचर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। एंड व्हेन ही फाइंड आउट ही विल टेल, इसके बारे में किसको बताएगा, हमें बताएगा। गिव अ सेंट्रल आइडिया और सम और सब्सटेंस ऑफ पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स ऑफ द बुक। आपको इसका सेंट्रल आइडिया देना है कि क्यों ये पोएम लिखी गई है या क्या कारण है इसके पीछे। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देती हूँ। फाइव है क्वेश्चन नंबर। द सेंट्रल आइडिया इज, क्या है सेंट्रल आइडिया इसका, ऑफ पोएम इज, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, that the teachers are also like a ordinary person, आम आदमी की तरह ही होते हैं। They do all things which we, वो भी हमारी तरह ही सारे काम करते हैं। तो 5 क्वेश्चन कर लिए हैं आप, अब इनको अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। थैंक यू।